भारत की बेटी और केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी माफी के लिए एक नहीं बल्कि पांच रास्ते निकल आए हैं। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी होनी थी, लेकिन यमन प्रशासन ने 15 जुलाई को फांसी को टालने का फैसला किया। उसके बाद से निमिषा प्रिया को बचाने के लिए काम कर रही संस्था सेव निमिषा काउंसिल, उनके वकील, भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल और केरल के ग्रैंड मुफ्ती मौलाना अबू बकर मुसलियार की ओर से लगातार फांसी माफ करने की कोशिशें चल रही हैं। वैसे अब तक तलाल अब्दो के परिवार ने ब्लड मनी लेकर निमिषा की फांसी माफ करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ऐसे मामलों को करीब से समझने वाले लोगों का दावा है कि निमिषा के केस में 5 रास्ते ऐसे हैं जिससे उनकी फांसी माफ हो सकती है। अब तक की खबर के मुताबिक केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया की फांसी माफ करने के लिए पीड़ित तलाल अब्दो का परिवार फिलहाल तैयार नहीं है। तो क्या निमिषा के लिए फांसी की नई तारीख का ऐलान होगा? दरअसल निमिषा की फांसी माफी सिर्फ तलाल अब्दो के परिवार के रहमो करम पर नहीं टिकी है। इस मामले में कुल 5 ऐसे तरीके हैं जो उसे फांसी से बचा सकते हैं। यमन के शरिया कानून के मुताबिक फांसी टालने का प्रमुख तरीका ब्लड मनी है। पीड़ित परिवार आर्थिक मुआवजा लेकर फांसी माफ कर सकता है। निमिषा की फांसी माफी के लिए तलाल के परिवार से बातचीत जारी है। अगर तलाल अब्दो का परिवार निमिषा की ओर से ब्लड मनी स्वीकार नहीं करता है तो उसे फांसी से बचाने का अगला उपाय क्या हो सकता है? सवाल बड़ा है। अगर तलाल अब्दो का परिवार ब्लड मनी से इनकार करते हुए फांसी की मांग करता है तो यमन के राष्ट्रपति को इस पर फैसला करने का अधिकार है। यमन के राष्ट्रपति किसी की भी फांसी को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास विशेष हालात में क्षमादान की संवैधानिक शक्ति है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक, धार्मिक और मानवीय तर्क जरूरी है। भारत सरकार कूटनीतिक दबाव और मानवीय अपील पर जोर दे रही है। क्षमादान के अलावा निमिषा प्रिया के पास अभी कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार का भी रास्ता है। निमिषा को कोर्ट में दृढ़ता के साथ ये तर्क साबित करना होगा कि उसका पार्टनर तलाल अब्दो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से उसका शोषण कर रहा था। निमिषा अपील अदालत में समीक्षा याचिका दायर कर सकती है। निमिषा को साबित करना होगा कि हत्या आत्मरक्षा में की गई थी। अगर निमिषा की बात साबित हो गई तो मामला पलट सकता है। निमिषा को साबित करना होगा कि उससे प्रताड़ित किया गया था। निमिषा को यकीन दिलाना होगा कि तलाल उस पर जुल्म करता था। पुनर्विचार याचिका एक ऐसा कानूनी रास्ता है जिससे यमन में हूती प्रशासन की सामान्य तौर पर इनकार नहीं कर सकता। हालांकि उस अपील के जरिए निमिषा को अदालत में मजबूती के साथ ये साबित करना होगा कि उसका क्लिनिक पार्टनर तलाल अब्दो के जुल्म से उसे पुलिस ने भी नहीं बचाया। इसके अलावा निमिषा को बचाने में राजनयिक संबंध भी बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत सरकार और यमन प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। भारत की अपील पर हूती विद्रोहियों ने राजनयिक दबाव में फांसी टाली है। भारत सरकार मानवीय आधार पर यमन से उच्च स्तरीय वार्ता कर रही है। यूएन और रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं की मदद भी ली जा सकती है। भारत का राजनयिक दबाव हूती विद्रोहियों के लचीलेपन पर निर्भर है। भारत सरकार की ओर से राजनयिक बातचीत और ग्लोबल मीडिया के दबाव में निमिषा प्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। इससे यमन की हूती विद्रोहियों पर दबाव लगातार जारी है। इसकी वजह से यमन और हूती प्रशासन मिलकर पीड़ित तलाल अब्दो के परिवार को समझौते के लिए मना सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता तो निमिषा प्रिया को बचाने का एक और उपाय है। ब्लड मनी और क्षमादान दोनों ही उपाय फेल हुए तो उम्र कैद आखिरी रास्ता है, क्योंकि ब्लड मनी का ऑफर ठुकराने के बाद क्षमादान की संभावनाएं नहीं रहती। ऐसे में मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने पर जोर दिया जा सकता है। उम्र कैद के लिए मानवीय अपील, मेडिकल हालात और राजनयिक दबाव जरूरी है। भारत सरकार निमिषा को बचाने के लिए सभी उपायों पर काम कर रही है। भारत का विदेश मंत्रालय और दूतावास निमिषा प्रिया को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा उसकी मदद के लिए यमन आने जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को वीजा सहायता के साथ ही साथ काउंसलर चैनल से मुलाकात की सुविधा भी दी जा रही है। भारत से कानूनी एक्सपर्ट्स और शरिया विद्वानों सहित एक टीम यमन भेजी गई है। इसके अलावा ईरान और खाड़ी देशों के जरिए कूटनीतिक दबाव भी दिया जा रहा है। हालांकि यमन में हूती विद्रोहियों के साथ भारत सरकार का सीधा संवाद नहीं होता, क्योंकि यमन सरकार से अलग हूती विद्रोही अपने कब्जे वाले क्षेत्र में अपना प्रशासन और कोर्ट चलाते हैं। निमिषा प्रिया यमन की राजधानी सना की जेल में साल 2017 से कैद है। ये जगह हूती प्रशासन के तहत आती है, इसलिए भारत ने ईरान, यमन और शिया हस्तियों से कूटनीतिक संबंधों के जरिए बातचीत जारी रखी है। केरल के पलक्कड़ की नर्स निमिषा प्रिया ने साल 2017 में अपने क्लिनिक पार्टनर तलाल अब्दो की गैर इरादतन हत्या कर दी थी। उससे अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए इंजेक्शन की ओवरडोज दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यमन की स्थानीय अदालत और सर्वोच्च न्यायालय समेत राष्ट्रपति ने उसके लिए फांसी की सजा तय की थी। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी थी, लेकिन तमाम कानूनी, कूटनीतिक और शिया धर्मगुरु की कोशिशों के बाद फांसी को फिलहाल टाल दिया गया है। निमिषा के मामले में संभवतः अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। तब तक उसे बचाने के लिए ब्लड मनी समेत तमाम विकल्पों को लेकर बातचीत जारी है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए।